जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 58 करने वाले हैं। इससे पहले हमने 57 वीडियो बनाया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्न करेंगे सभी प्रश्न एसएससी द्वारा बार बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया यह प्रश्न है और ये प्रत्येक परीक्षा में इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला नंबर क्वेश्चन से हम चलते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है। यह जो पांचवा पद उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार जैसे दूसरा पद पहले पद से, यानी कि दूसरा पद पहले पद से और तीसरा पद चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। चलिए हम देखते हैं कि इसको हम क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या लिख सकते हैं। उससे पहले अगर हम आपको बता दें कि जब भी आपको अल्फ़ाबेट का सवाल मिले इस तरह का, तो आप क्या कीजिएगा, आप उसका नंबरिंग काउंटिंग कर लीजिएगा, या अगर आपको याद है तो और भी बेहतर है। ठीक है, जैसे 16 की हम बात पी की बात करें तो पी हमारा कितने पे आता है, तो पी हमारा 16 पे आता है। यू हमारा कितने पे आता है, 21 पे आता है। ठीक है, और इनके बीच की डिफरेंस की बात करें तो कितने का डिफरेंस है, टोटल 5 का डिफरेंस है। उसी तरह से अगर आर से डब्ल्यू पे जाएं तो आर हमारा कितने पे आता है, तो आर हमारा जो है 18 पे आता है और डब्ल्यू हमारा कितने पे आता है, तो डब्ल्यू हमारा 23 पे आता है। और इनके बीच में भी कितना का डिफरेंस है, तो 5 का डिफरेंस है। अगर हम एक स्टेप और आगे जाएं तो एक जो है 1 पे आता है और एफ जो है 6 पे आता है। इनके बीच में टोटल 5 का डिफरेंस है। अगर y की बात करें तो y हमारा 25 पे आता है और z हमारा कितने पे 4 पे आता है। ठीक है, तो 25 से अगर 4 पे जाएगा तो 25 के बाद 26 होता है। उसके बाद फिर वह शुरू से गिनती होगा। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है 4। तो यहाँ टोटल भी यहाँ पे भी कितना बढ़ा, 5 बढ़ गया। यानी कि यहाँ से हमने पता कर लिया गया कि इस क्वेश्चन में जो सीरीज लग रहा है वह किस तरह से लग रहा है, डिफरेंस मेथड लग रहा है और प्लस सभी में प्लस 5 5 हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखिए एफ, अगर यहाँ पे सभी का हम काउंटिंग करें तो एफ हमारा 6 पे आता है, ए 1 पे आता है, आई हमारा कितने पे आता है, तो आई हमारा जो है 9 पे आता है और टी 20 पे आता है। ठीक है, यहाँ तक हमने काउंटिंग कर लिया। इसके बाद क्या करना है, सभी में प्लस 5 करना है। तो 6 में प्लस 5 कीजिएगा तो 5 6 11 होता है और 11 नंबर पे क्या आता है, तो 11 नंबर पे की आता है। यानी कि यहाँ से हमें पता लग गया कि जो भी हमारा राइट आंसर होगा वह ऑप्शन के से शुरू होगा। ठीक है, अब देखिए ए 1 पे आता है और इसमें 5 जोड़िएगा तो 6 होगा। तो इसमें 6 जोड़िए, 6 नंबर पे क्या आता है, तो 6 नंबर पे एफ आता है। के एफ हमें मिल गया। 9 में 5 जोड़िएगा तो 9 5 14 होता है और 14 नंबर पे हमारा क्या आता है, तो 14 नंबर पर एन आता है। वहीं पे टी में जोड़िएगा अगर 5 तो 25 होगा और 25 नंबर पे क्या आता है, तो वाई आता है। यानी कि के एफ एन वाई हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो के एफ एन वाई। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया है तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, के एफ एन वाई। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जब भी आप क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन को कोशिश कीजिए कि आप अपने से दें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भी आप बताइएगा कि अंत में कि आपने इन सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब अपने आप से कर सकते थे। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में एसेंट ACCENT एसेंट को CATNE के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस कूट भाषा में वेंडर के लिए कूट क्या होगा। ठीक है, हमें बताना है एसेंट के लिए क्या लिखा जा रहा है, CATNE लिखा जा रहा है। हमें वेंडर के लिए बताना है कि क्या लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको ज्ञात करना होगा कि एसेंट के लिए इसको कैसे लिखा गया है। यह ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको अच्छे से लिखेंगे। तो ACCENT एसेंट हो गया। अब इसको हम सेम इसके नीचे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, CC लिखा है, उसके बाद A लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, तो TNA। ठीक है, अब इसको हम TE यहाँ पे E है। ठीक है, अब इसको हम अगर सीरीज करें कि किस तरह से इसको कैसे बनाया है, तो देखिए यह कैसे आएगा, तो देखिए यह यहाँ से आ गया, या पहले देखिए ये इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, देखिए यह यहाँ पे आया है, यह यहाँ पे आया है और यह यहाँ पे गया है। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ पे देखा जाए तो आधा इधर आया है, उसके बाद यह सीधा हो गया और यह इधर आ गया। ठीक है, सेम इसी लॉजिक को हम यहाँ पे वेंडर में भी फॉलो करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे वेंडर लिखें VE, उसके बाद NDOR वेंडर लिखा गया, इसमें भी हम 3 3 को मार देंगे। यह 3 हो गया, ऊपर साइड यह 3 हो गया और 3 इधर हो गया। ठीक है, अब 3 को बांट दिए तो N सबसे पहले हमारा यहाँ पे आएगा, तो N लिखेंगे। E को हम इसी तरह से ही लिख देंगे और V को यहाँ पे हम V लिखेंगे। ठीक है, D को हम यहाँ पे लाएंगे D,
ओ यहाँ पे ओ यहीं पे आ जाएगा और आर यहाँ पे आएगा, ठीक है। यानी कि NEVROD। तो NEVROD देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है NEVROD। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे चौथा नंबर देखिए प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, हम आपको बता देना है कि इस प्रश्न में क्या लिखा है। तो देखिए प्रश्न में लिखा है कि यह जो दो सवाल दिया है यह इन दोनों के जैसा ही आपको ऑप्शन में ढूंढना है कि कौन सा जो ऑप्शन है इन दोनों के जैसा सेम नियम को, सेम लॉजिक को फॉलो कर रहा हो, ठीक है। बाकी तीन जो है अलग होंगे, तो हमें सेम फॉलो करने वाले ऑप्शन को ढूंढना है। तो देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जितनी भी संख्या दिख रही होगी 8 7 8 27 या 125, यहाँ पे 64, यहाँ पे 13 31 या 17 28, या भी जो भी संख्याएं दिख रही हो यह सभी संख्याएं क्या है, एक क्यू है, ठीक है। यह 2 का क्यू है, 8 या 3 का, और यह 5 का क्यू है। वहीं पर अगर हम इसकी बात करें तो यह जो है हमारा कितने का, यह हमारा 8 का क्यू है, यह 11 का क्यू है, और यह कितने का क्यू है, चलिए आप बताइए कितने का क्यू है। तो यह हम इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो यह कितने का क्यू है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। यानी कि हम कहने का मतलब सभी जो है सभी किसी न किसी रूप से क्यू हैं। उसी तरह से अगर हम इस ऑप्शन में ढूंढें तो ऑप्शन में एक ही मात्र ऑप्शन होगा जो कि सभी संख्याएं क्यू किसी न किसी का होगा। तो ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में यह 216 कितने का क्यू है, तो यह 6 का क्यू है। 743 कितने का क्यू है, तो यह 7 का क्यू है, ठीक है। और 512 की बात करें तो यह कितने का क्यू है, तो यह 8 का क्यू है। यानी कि ऑप्शन जो डी है वह इन दोनों सवाल से यह क्या कर रहा है, लॉजिक को फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, इन दोनों के समान नियम को फॉलो करने वाले ऑप्शन को ढूंढना था, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा अगला चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या है, बोल रहा है कि समानुपात के बाईं ओर दिए गए शब्द किस तर्क नियम संबंध द्वारा एक दूसरे से संबंधित है। उसी तर्क नियम संबंध के आधार पर दिए गए विकल्पों में से समानुपात के बाईं और लुप्त संख्या को लुप्त शब्द या युग्म को ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे विद्युत धारा का संबंध एम्पियर से है, उसी तरह से बताना है कि इधर ऑप्शन में कौन सा होगा जो एक दूसरे से सेम इसी नियम को, इसी लॉजिक को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। तो देखिए विद्युत धारा क्या है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। एसआई मात्रक एम्पियर। सेम उसी तरह से हमें खोजना है। तो देखिए ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ताप का मात्रक एसआई केल्विन होता है, न कि वाट होता है। तो यह हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जूल का एसआई मात्रक क्या होता है, यह देखिए यह गलत है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है। इस तरह से यह गलत हो गया। अगर प्रतिरोध यह सेकंड, यह देखिए इन दोनों में कोई भी नियम नहीं, लॉजिक नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में क्या लिखा है, बल, और बल का ऐसा मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन के अनुसार लॉजिक को सेम फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ देखिए रीजनिंग में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसके लिए आपको जीके जीएस भी याद रहना चाहिए, तभी जाकर वो सवाल बनते हैं, ठीक है। देखिए अगर 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए श्रेणी में की लुप्त संख्या का चयन करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा, इसी क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है कि कौन सा लेटर, कौन सा अंक जो है आएगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिया होगा। तो देखिए यहाँ अगर मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आपको संख्याएं नंबर सीरीज में क्या हो, पास हो, तो उसमें क्या करते हैं, हम डिफरेंस मेथड का प्रयोग करते हैं। तो देखिए 342 और 365 यह संख्याएं जो है काफ़ी नज़दीकी है, ठीक है, नज़दीक है, तो इनमें क्या करेंगे, हम डिफरेंस लेंगे। तो 365 में से 342 को घटाएंगे तो 5 में से 2 जाएगा 3, और 6 में से 4 जाएगा 2, यानी कि +23 यहाँ पे हुआ है, ठीक है। अगर इसी में हम आगे की बात करें तो यहाँ पे भी कितना बढ़ रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 23 की बढ़ोतरी हो रही है, यानी +23 यहाँ पे भी बढ़ रहा है। तो सेम यानी कि हमें पता चल गया कि इसमें इस सीरीज़ में जो है क्या फॉलो किया जा रहा है, क्या नियम लगाया गया है। तो +23 किया कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, +23 करेंगे। अगर +23 करें तो 388 में हम क्या करेंगे, +23 करेंगे। तो 388 में 8 और 3 कितना हो गया, 11, और 8 और 2 10, 1 हासिल 1, 3 और 1 कितना 4, यानी कि 411। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा क्या आएगा, 411 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगर इसके आगे भी अगर आप देखना चाहें कि क्या यह सही नियम लग रहा है, तो इसको क्या कीजिएगा, 411 में अगर आप 23 जोड़िएगा तो आपको पता लग जाएगा। तो 3 और 1 कितना 4 होता है, 2 और 3 और यहाँ पे 4, यानी कि 434 आगे दिया है। यानी कि हमने जो बनाया, हमने जो लॉजिक लगाया वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6ठा नंबर देखिए प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में एप्पल को 25, जूनियर को 36 लिखा जा रहा है, तो उसी कूट भाषा में पैकेज को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस तरह के सवाल अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलता है, तो इसको आप
नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको संख्या दिख रहा होगा 25, यहाँ पे दिख रहा होगा 36। अगर ऑप्शन की ओर जाएँ तो सभी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं 81, 36, 49 और 64। सभी जो संख्याएँ दिया गया है सभी संख्याएँ वर्ग है, ठीक है। यहाँ पे भी जो 25, 36 दिया है वह भी वर्ग है। तो वर्ग कैसा आया होगा, यहाँ पे 25 आया है तो 25 5 का वर्ग होता है। हमें देखिए यहाँ पे आपको संख्या जो एप्पल लिखा है उसमें टोटल अंकों की संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5, यानी टोटल संख्याएँ 5 है और 5 का स्क्वायर कर दिया गया है, ठीक है। एप्पल जो लिखा है, एप्पल में कुल टोटल लेटर कितना है, तो 5 है और 5 का स्क्वायर कर दिया गया, ठीक है। उसी तरह से जूनियर में देखें तो 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल लेटर की संख्या कितनी है, 6 है। 6 है और 6 का स्क्वायर करके 36 कर दिया गया, यानी कि लॉजिक आपने पकड़ लिया कि इसमें क्या कर रहा है। तो सेम इसी तरह से सवाल को अगर हम गिने तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7, टोटल संख्याओं की संख्या कितनी है, लेटरों की संख्या 7 है। तो हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर जो हमारा क्या होगा, 49 हो जाएगा। तो देखिए 49 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 49, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि किन ही दो चिन्हों को आपस में बदलकर समीकरण सही बनाना है, ठीक है। सही बनाना है कि कौन सा जो समीकरण है वह सही होगा। इन सभी को आपको ये देखिए इस तरह के सवाल को आप क्या करना होता है, स्किप करके आगे बढ़ना होता है, क्योंकि ये जो सवाल है बहुत ही लेंदी सवाल होते हैं। आसान सवाल होते हैं परंतु लेंदी होते हैं, इनको बनाने में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आगे पहले बना ले सवाल, उसके बाद पीछे आए। तो देखिए इसमें हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे प्लस और माइनस कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे प्लस की जगह पर क्या करेंगे, माइनस रखना होगा और माइनस की जगह पर प्लस करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पुट करके मान कर ज्ञात करना होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान रखना होता है इस भाग वाले क्रिया पे, ठीक है। भाग वाले क्रिया पर अगर आप काउंट देखते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, पूर्ण संख्या आया है, बराबर में पूर्ण संख्या आया है। तो यहाँ पे भाग का आप क्रिया सबसे पहले ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ भाग का जो है वहाँ पे तो चेंज नहीं हुआ तो 5 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 2.5 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे पूर्णांक नहीं आ रहा है, कट जा रहा है, दशमलव में आ रहा है। तो दशमलव में आ रहा है परंतु हमारा जो यहाँ पूर्णांक दिया है, तो इसलिए यहाँ हमें जो उस ऑप्शन को देखना है जिसमें भाग का चिन्ह दिया हो, भाग वहाँ पे हमें भाग का क्रिया को हटाना है, वहाँ पे कोई और लाना होगा, ठीक है। तो ऐसा 2 ही ऑप्शन दिख रहा है, एक ऑप्शन बी और एक ऑप्शन डी। तो हम ऑप्शन बी को पहले फॉलो करते हैं कि उसमें क्या कर रहा है, ठीक है। तो गुना की जगह भाग करना है और भाग की जगह पे गुना करना है। तो यहाँ पे हम क्या करना है, गुना करना है, और यहाँ पे गुना है तो यहाँ पे हमें भाग करना है। भाग कर दिया। अब इसके समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या किस क्रिया किया जाता है, तो सबसे पहले भाग का क्रिया किया जाता है, उसके बाद गुना का क्रिया किया जाता है। तो अगर हम इसमें भाग दें 9 में 3 से, तो यहाँ पे 3 आएगा। यहाँ पे गुना करना है तो यहाँ पे गुना की जगह तो 5 दूना का 10 हो जाएगा, और इधर 15 है, यानी कि 15 प्लस 10 और माइनस 3, ठीक है। इस तरह से आया। तो इस तरह से अगर आप जोड़िएगा तो 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और माइनस 3 कीजिएगा तो क्या आएगा, 22 आ जाएगा। यानी कि जो हम 22 आपका देखिए यहाँ पे बराबर में 22 दिया है और यहाँ पे 22 आ गया, यानी कि जो हमने लॉजिक लगाया, जो हमने ऑप्शन को पुट किया वह ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल में केवल एक ही बात को ध्यान में रखना होता है कि आपको सबसे पहले टारगेट जो है भाग वाले जो स्थान है वहाँ पर टारगेट करना होता है, उसी के आपको टारगेट कीजिएगा तो सवाल आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 8 नंबर देखिए हमारा प्रश्न क्या है। 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। सेम पहला जो सवाल था, पहला नंबर का सवाल था, उसी सवाल के अनुसार हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लॉजिक आपको देखना होता है कि कौन सा लॉजिक लगा रहा है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पता है क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क पे जगह पर आने से पहले आपको उससे पहले जो सवाल बनाया गया होगा उसका आपका पता लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पे समानुपात है, ठीक है। तो देखिए आपको सबसे पहले इन दोनों के बीच में संबंध ज्ञात करना होगा, ठीक है। अगर आप इन दोनों के बीच में संबंध को स्थापित कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या इसमें लॉजिक लगाया जा रहा है, तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जो है वहाँ पे आसानी से पता लग जाएगा किस तरह से आएगा। अब देखिए यहाँ पे 36 की बात करें तो 36 अगर हम 7 से 36 बनाना हो तो 36 कैसे बना सकते हैं। 36 जो होता है हमारा 6 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 6 का स्क्वायर होता है और यहाँ पे 225 जो है हमारा कितने का, 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी कि आप देख रहे हैं कि 7 से 6 यहाँ 6 का 36 दिया है और यहाँ पे 5 का 15 का 225 दिया है। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, -1 हो रहा है, ठीक है। -1 करके उसका स्क्वायर किया गया है, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो -1 करके उसका स्क्वायर किया गया है। तो यहाँ पे भी सिंपली क्या कीजिएगा, अगर लॉजिक आपको पकड़ा गया, जो लॉजिक आपने पहला में लगाया वही दूसरा में मिल गया, तो आप तीसरा में भी उसी लॉजिक को फॉलो कीजिएगा। तो 20 में क्या कीजिएगा, 21 में
-1 कीजिएगा तो 21 में -1 कीजिएगा तो क्या आएगा 20 आएगा, और 20 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 400 आएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा हमारा 400 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। 400 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला यहाँ पे हमारा 9 नंबर प्रश्न है। देखिए किसी भी प्रश्न में आपको डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अगले वीडियो में हम उसको अच्छे तरह से और बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रेणी के लुप्त संख्या का चयन करना है। ठीक है, यहाँ पे एक संख्या है जो कि लुप्त है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि कौन सी संख्या आएगा। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। हमने आपको पहले ही बताया है कि जब भी आपको संख्याएँ जो है नंबर सीरीज में पास में हो तो क्या किया जाता है, उसमें जो है डिफरेंस मेथड लगाया जाता है। ठीक है, डिफरेंस मेथड लगाया जाता है। और देखिए अगर आपको डिफरेंस मेथड लगाया जाता है ये तो आप जान गए, और उसके बाद देखिए जब भी आपका संख्याएं जो है कभी बढ़े कभी घटे, कभी बढ़े कभी घटे, तो उसमें क्या किया जाता है, तो उसमें अल्टरनेट करके लगाया जाता है। अल्टरनेट का मतलब क्या, इस तरह से, यहाँ से इस तरह से आए, उसके बाद इस तरह से आए, उसके बाद इस तरह से, यानी कि एक एक को छोड़कर। तो अगर 1 से 108 से अगर 104 पे आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है -4 हो रहा है। उसी तरह से 104 से 100 पे आए तो यहाँ पे भी क्या हुआ -4 हुआ, और यहाँ पे 100 से 96 आ गया तो यहाँ पे ही -4 हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया कि 4 माइनस हो रहा है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर संख्याएं इधर के आएँ तो यहाँ से आपको अल्टरनेट यहाँ पे आना होगा और यहाँ से यहाँ आना होगा। अब यहाँ पे आप संख्याएं देख रहे हैं कि 129 से यहाँ पे 137 हो गया, यानी कि यहाँ इस सीरीज़ में जो है संख्याएं बढ़ रही हैं। कितना बढ़ रही हैं उसके लिए आपको लॉजिक ढूंढना होगा। तो कितना बढ़ रहा है पहले देखिए, -4 हुआ है तो इसमें भी हम 4 प्लस करके देखते हैं। अगर लॉजिक बैठ जा रहा है तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें अगर हम +4 करें तो 129 में +4 कीजिएगा तो क्या आएगा, 129 के जगह पर 4 जोड़िएगा तो क्या आएगा, तो 133 आ जाएगा, और 133 में +4 कीजिएगा तो 137 आएगा। यानी कि हमने जो +4 का लॉजिक लगाया वह बिल्कुल सही है। 133 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 133 आएगा। तो ऑप्शन सी में दिया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस अब इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। देखिए वीडियो का अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में कोई भी त्रुटि या कोई भी कमी हो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपको किस तरह का सवाल चाहिए यह भी आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम आपके अनुसार इस वीडियो को आगे की तरफ बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।